Hello everyone, welcome back. So today in this video we will discuss about the K selectroid and L selectroid reagent. राइट अब K और L और selectroid का इन तीनों का मतलब क्या है, इनके इस जो ये दो reagents हैं इनकी reactions क्या है, इनके functions क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारे पास K है वो क्या है, हमारे पास पोटाशियम, और जो L है वो क्या हमारे पास लिथियम, और जो सिलेक्ट्राइड है ये वाला पूरा, ये जितना भी है ये क्या हमारे पास सिलेक्ट्राइड. राइट अब ये जो है ये दोनों क्या है, रिएजेंट्स हैं. ये दोनों क्या है, रिएजेंट्स हैं. अब ये रिएजेंट किस तरह का है, ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग एजेंट है. राइट अब ये हमारे पास दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. रिड्यूसिंग एजेंट्स. और मोस्ट इसका अब देखो इसका नेम कैसे पड़ा है. अब 1 2 एंड 3 मतलब ट्राई. राइट अब SEC सेक मतलब क्या होता है, सेकेंडरी. क्या मतलब होता है, सेकेंडरी. यहां पे इसका मतलब हो सकता है कि सेकेंडरी कार्बन होगा. अब सेकेंडरी कार्बन कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा लिया, ये जो है कार्बन इस बोरोन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. अब ये कार्बन आगे फर्दर और कार्बन से किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली 1 एंड 2. ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसी वजह से ये क्या है, सेकेंडरी है. सिमिलरली इसकी बात करें 1 2, ये भी क्या सेकेंडरी है. इसकी बात करें 1 एंड 2, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी है. तीनों के तीनों हमारे पास कार्बन क्या है, सेकेंडरी है. अब नेक्स्ट क्या है, बुटाइल. बुटाइल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन. अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ये उठा लिया मैंने, 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है. यहां पे भी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4. तो ट्राई सेकेंडरी बुटाइल, ये समझ आ गया. बोरोन का मतलब ये बी हो गया, बोरोन है. और हाइड्राइड का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव. अब जैसे ही ये पूरा ऐसे बाहर निकलेगा तो ये जो फॉर एग्जांपल जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो H के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. मतलब H क्या है, इसमें ये नेगेटिव का चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरे के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो H क्या करेगा, बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाएगा. तो यह क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्राइड. तो ये था इसका IUPAC नेम. अब ये जो है देखो, ये बोरन पे कितने सारे, बुटाइल क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन्स है ना, तो ये पूरा टोटली कितना बड़ा दिख रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बल्की ग्रुप होगा. ये क्या है, बल्की ग्रुप है. और जिस भी ग्रुप के ऊपर, जिस भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स है. इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, ये होगा सॉफ्ट. ये क्या है, सॉफ्ट रिएजेंट. तो जो हमारे पास K सिलेक्ट्राइड है और L सिलेक्ट्राइड है, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट रिएजेंट्स हैं. मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, ग्रिग्नार्ड में भी और गिलमन में भी, कि जो हमारे पास सॉफ्ट रिएजेंट्स और हार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं. सॉफ्ट वो होते हैं जो 1,4 एडिशन करवाते हैं, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करवाते हैं. और जो हार्ड रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, 1,2 एडिशन करवाते हैं. और 1,2 एडिशन कैसे होती है, कार्बोनिक ग्रुप के ऊपर होती है, मतलब 1 और 2 पे. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, और दूसरा जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है वो इस कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक कर देता है, तो उसको 1,2 कहते हैं. और 1,4 के ऊपर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोनिक ग्रुप है, ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. सो 1 2 3 एंड 4, ये 1,4 है, तो ये ऐसे और ये ऐसे. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. राइट और यहाँ तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइड अटैक करेगा वो 4th कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी वो किसके ऊपर जाएगी, 1 के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर. सिमिलरली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कार्बोटाइन बनेगा वो 2nd पोजीशन पे बनेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाएगी, 1 पोजीशन पे, डेट इज उसकी ऑक्सीजन के ऊपर. तो ये था बेसिक कंसेप्ट. अब हम इनकी रिएक्शंस डिस्कस करते हैं. ओके तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया है. यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट सेम है बट रिएजेंट्स मैंने डिफरेंट ले रखे हैं, उससे हमारे पास डिफरेंट क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम LiAlH4.
और इसकी फर्दर सेकंड में क्या करी है, एसिड हाइड्रोलिसिस की है। यहाँ पे हमने एल सिलेक्ट्राइड लिया है, फिर एंड में हमने क्या किया है, मिथाइल आयोडाइड लिया। ओके, तो इनकी रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले ये हमने रिएजेंट लिया। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है हमारे पास, हार्ड रिएजेंट है। अब ये हार्ड रिएजेंट कैसे है ये हमने देखना है। हमने बोला कि ये जो के और एल रिएजेंट्स हैं सिलेक्ट्राइड है, वो क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसी वजह से क्या था हमारे पास, सॉफ्ट रिएजेंट था। अब अगर कोई भी हार्ड रिएजेंट होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसी वजह से वो हार्ड होगा ना। अब इसके पास ये क्या है, हार्ड रिएजेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इसको हम ब्रेक करेंगे ना ऐसे, तो क्या होगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पूरे के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लिथियम क्या है हमारे पास, मेटल है, और मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं ना कि लेती हैं। इलेक्ट्रॉन देती हैं तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पे कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसी वजह से ये क्या है, हार्ड रिएजेंट है। और हार्ड रिएजेंट क्या करते हैं, 1-2 एडिशन करवाते हैं, लाइक ग्रिग्नार रिएजेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन को हमेशा 1 देना है और इसके साथ वाला क्या होगा, 2 होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी ऑक्सीजन के ऊपर, 2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और 1 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी इस रिएजेंट से। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने पढ़ा होगा AlH3, AlH3 पढ़ा है ना आपने इनऑर्गेनिक में। तो यहां पे जो हमारे पास AlH4 नेगेटिव है वो कैसे बना होगा, AlH3 प्लस हाइड्राइड से। मतलब यहां पे हमारे पास क्या है, फ्रीली हाइड्रेट आयन है। अब ये फ्रीली हाइड्रेट आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोकटाइन के ऊपर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, ये फिनाइल ग्रुप है हमारे पास PH, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अटैक किसने किया, हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड हो गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। अब हमारे पास ये क्या है, H3O पॉजिटिव है। अब ये कैसे बना होगा, वाटर से प्लस H पॉजिटिव से। अब इसने, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसने क्या किया है, इसके ऊपर अटैक कर दिया पॉजिटिव के ऊपर, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं एल सिलेक्ट्राइड। एल सिलेक्ट्राइड क्या है हमारे पास, सॉफ्ट रिएजेंट है। अगर सॉफ्ट रिएजेंट है तो वो क्या करेगा, 1-2 नहीं करेगा, वो 1-4 करेगा। मतलब 4 यहां पे क्या है, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके लिए क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो एल सिलेक्ट्राइड है ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या है, ये सिलेक्ट्राइड है ना। अब यहां पे क्या है, एल का मतलब लिथियम है, इसके पास लिथियम भी है, तो ये पूरा हमारे पास है। अब ये रिएजेंट है। अब ये यहां से गया, जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हमारे पास क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसने भी क्या करना है, जैसे इसने हाइड्रेट आयन रिमूव करवाया, मतलब इसके पास क्या है, हाइड्रेट आयन है, तो वही इसके ऊपर अटैक कर रहा है ना। तो इसके पास भी क्या है, एल सिलेक्ट्राइड या के सिलेक्ट्राइड के पास भी क्या है, H नेगेटिव है, डेट इज हाइड्रेट आयन है, तो वो भी क्या करेगा, इस रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा। तो इससे भी हमारे पास क्या आएगा, H नेगेटिव ही आएगा। अब इस हाइड्रेट आयन ने इस 4th पोजीशन के कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक करना है, तो हमारे पास जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप में इसमें, तो वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पे पीएच ही था और इसके साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये स्पीसीज जनरेट होगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल करना है, इसी वजह से ये सेकंड हमारे पास रिएजेंट आया सॉरी। अब मिथाइल आयोडाइड है। आपको पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये ऐसे इजीली निकल जाएगा। जैसे निकलेगा तो ये आयोडाइड बन जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को इसने, इस स्पीसीज ने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए कि ये क्या है, स्टेबल हो जाए। तो जैसे ही यहां से ये आयोडाइड निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहां पे मिथाइल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है
इसके ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा ये पीएच हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड OCH3। आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, बट ये क्या है हमारे पास गलत है। अभी इसका रीजन क्या है ये हम देखते हैं। देखो हमारे पास स्पीसीज बनी है ये OCH3, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे पीएच और यहां पे हाइड्रोजन है। अगर मैं हमारे पास ये वाली जो स्पीसीज है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे ऑक्सीजन O नेगेटिव है, यहां पे पीएच हाइड्रोजन और यहां पे डबल बॉन्ड है। अब क्या है, अगर मैं यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं और ये ऐसे आगे शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐसे O, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, और पीएच और हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे। अगर तो ये वाली स्पीसीज CH3 पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगी, ऐसे जो ये वाली थी इसके ऊपर अगर ये वाली स्पीसीज अटैक करेगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड, यहां पे अब CH3 अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे पीएच। अब हमारे पास एक तो ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा और ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा। अब कौन सा करेक्ट है? मैंने बोला ये गलत है और ये सही है। इसका रीजन क्या है कि यहां पे जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, बट यहां पे जो CH3 अटैच होगा वो किसके साथ अटैच हुआ है, कार्बन के साथ ही अटैच हुआ है। मतलब यहां पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ही बना है। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है देन इन कंपैरिजन टू कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ये वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास रहेगी और मिनिमम किसके पास रहेगी, कार्बन के बीच में। तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है। अगर वीक है तो वीक प्रोडक्ट बनेगा, अगर वीक प्रोडक्ट है तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बट प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसी वजह से ये वाला हमारे पास ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपने इसको टिक करना है और ये होगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, यहां पे हमारे पास ये रिएक्टेंट दे रखा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का कंपैरिजन है किसके साथ, एल सिलेक्ट्राइड के साथ। इसका प्रोडक्ट आएगा A, इसका प्रोडक्ट आएगा B। अब A और B क्या होंगे वो आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे, राइट। अब देखो इसने भी हमें क्या देना है, H नेगेटिव हाइड्राडाइन, और इसने भी क्या देना है, H नेगेटिव देना है। और ये दोनों ही क्या हमारे पास स्मॉल हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। अब इन्होंने इसके ऊपर अटैक करना है, इस कार्बोनिक ग्रुप के ऊपर, हमेशा इसके ऊपर ही अटैक होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इसको ना इस फॉर्म में बनाते हैं, चेयर फॉर्म में, इस फॉर्म में बना लिया हमने, चेयर फॉर्म में। अब इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 3 और 6 के बीच में ही ये वाला जॉइंट वाला हमारे पास बॉन्ड है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हमने ऐसे बना देना है। यहां पे इस तरफ हाइड्रोजन है और ये ऐसे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इसकी रिएक्शन। तो इसको हमने चेयर फॉर्म में बना लिया और यहां पे 5th पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनिक ग्रुप है यहां पे। अब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, किसका होगा, हाइड्राडाइन का। अब क्या करना है, ये देखो ये वाला जो है हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्या है, स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉल है। और इस तरफ क्या है हमारे पास, बल्कि ग्रुप है, और इस तरफ क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो इसका जो अटैक होगा वो किसकी तरफ होगा, लेस हिंडर्ड साइड की तरफ। यहां पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी क्राउड एरिया नहीं है, राइट। तो इसका अटैक इजीली से यहां पे इस तरफ हो सकता है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमारे पास सोल्यूशन में यहां से हाइड्रेट आया, तो इसने ऊपर से एक्सियल पोजीशन से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है। तो इसी वजह से इस तरफ क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस साइट है, तो ये इजीली से
एक्सियल अटैक कर सकता है। तो जैसे ही ऊपर से अटैक करेगा ये, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा ये चेयर फॉर्म में अभी हम शो करते हैं, फिर बाद में हम शो कर लेंगे इसको ऐसे पोजीशन में, फॉर्म में, ऐसे में। तो हमारे पास ये ऐसे रहेगा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऐसे। अब यहां पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा है एक्सियल पोजीशन पे, और जो O नेगेटिव होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज H3O पॉजिटिव। अगर आपको यहां पे नहीं दे रखा होगा ना एग्जाम में, तो आपने क्या है सिंपल H लगा देना यहां पे। वैसे भी ऑप्शन में सभी में दे रखा होगा H, तो आपने H ही लगा देना। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, यहां से हमारे पास क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा ना, तो इसने इसके ऊपर अटैक कर देना, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट, राइट। अब इसकी बात करते हैं, यहां से भी क्या आएगा, H नेगेटिव ही आएगा ना, तो इसने भी इसके ऊपर ही अटैक करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, और रिएक्टेंट भी सेम ही है। तो ये इसका जो हाइड्राइड आयन होगा वो भी ऊपर की तरफ ही अटैक करेगा ना एक्सियल से, तो इसका भी एक्सियल अटैच्ड होगा, ये इसका नीचे आएगा जैसे यहाँ पे देखा था, तो इसका भी क्या होगा, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो इससे कंक्लूजन ये आता है कि A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही बनेगा, चाहे हम रिएजेंट ये ले लें, चाहे रिएजेंट ये ले लें, राइट। क्योंकि हमारे पास जो अटैक है इसका, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसके ऊपर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस साइड है, हाइड्रोजन की साइड ही है, ना कि इसकी साइड है। तो पूरा कंक्लूजन, पूरा जो चीज है वो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर। ये छोटा है, इसी वजह से लेस क्राउडेड है, तो इजीली से ये दोनों इसके ऊपर एक्सियल अटैक कर सकते हैं, तो एक्सियली क्या होंगे, लग जाएंगे। तो इसको मैं इस फॉर्म में बना देता हूं उसको, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो ये बनेगा, जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो वो ऐसे दे रखा होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ होगा हाइड्रोजन और नीचे की तरफ होगा OH, तो ये होगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था K सिलेक्टेड एंड L सिलेक्टेड। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।